बेनजीर भुट्टो शहीद के यौम शहादत पर गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा कल होगा। जलसे के लिए पंडाल सज गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इंतजामात का जायजा लेने गढ़ी खुदा बख्श पहुंच गए। बेनजीर भुट्टो दीगर रहनुमाओं के मजारों पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी। मुराद अली शाह का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मैं लोगों की खिदमत के लिए बैठा हूं, क्रिकेट खेलने नहीं। जब मुनासिब होगा क़यादत इस्तीफों से मुताल्लिक फैसला करेगी। बीबी शहीद ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, मुल्क के लिए जान दी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और बीबी शहीद ने मुल्क के लिए मिसाक जमहूरियत दिया। मैं और बिलावल मिसाक जमहूरियत लेकर आगे बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ नून लीग और नवाज शरीफ से वफादार न होते तो आज वजीर आजम होते। मौलाना फजल रहमान गढ़ी खुदा बख्श में होने वाले जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। पीडीएम सरबराह ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की कॉल के बावजूद लाड़काना आमद से माजरत कर ली। बेनजीर भुट्टो शहीद के यौम शहादत पर गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा कल होगा। मुत्तहदा की हुकूमत से नाराजगी बढ़ने लगी। अलहदगी से मुतालिक लाहे अमल के लिए अवामी राय लेने का ऐलान। मर्दमशुमारी में कराची के लोगों को कम दिखाना ज्यादती है। कराची देहात बनने लगा। अगर इलेक्शन में इंजीनियरिंग ना होती तो किसी जमात को एक वोट भी ना पड़ता। पीटीआई के लोगों ने अपने सियासी मकासद को इस्तेमाल करने के लिए मज़ार कायद को इस्तेमाल किया ताकि वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। पुलिस ने जब एफआईआर काट ली उनके प्रेशर में आके, उनकी झूठी कहानी पर मबनी एफआईआर काट ली, तो पुलिस को, आयोग को एविडेंस को पहले देखना चाहिए था और फिर कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह नहीं होता कि आप एफआईआर काटे और किसी शख्स को गिरफ्तार करें। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने एमक्यूएम पाकिस्तान की हुकूमत से नाराजगी के ऐलान पर तंज के तीर बरसा दिए। तर्जुमान हुकूमत सिंध ने कहा कि एमक्यूएम सड़कों पर नहीं, हुकूमत से निकले। उन्होंने कहा कि हुकूमत से निकले बगैर सड़कों पर निकलने की कोई अहमियत नहीं। बोले एमक्यूएम लॉलीपॉप देना बंद करे और अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि सूबे के अवाम के साथ हैं या नहीं। मर्दमशुमारी बलदियाती इंतखाबात से पहले नामुमकिन। गवर्नर सिंध का एमक्यूएम के मुतालबे पर रद्द अमल। इमरान इस्माइल कहते हैं ये सिर्फ मुत्तहदा नहीं, हुकूमत की भी ख्वाहिश है। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को कराची में कागजों पर 2/3 अक्सरियत हासिल है और ये किस तरह हासिल की गई है एक तवील बहस है। वजीर आजम और उनके रुफका को मुतादिद बार तंबीह कर चुके हैं कि मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एमक्यूएम रहनुमा कहते हैं पाकिस्तान मेरा मुल्क है, अब बैरून मुल्क जाने का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन पाक ज़मीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम को हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहते हैं तमाम मसाइल के बावजूद कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे, लेकिन एमक्यूएम वज़रा कभी भी सीटें नहीं छोड़ेंगे।
पापोश नगर के निजी बैंक में धमाका, इमारत को नुकसान। ये तकरीब कारी नहीं, वाकया वाटर टैंक में गैस के बायस हुआ। पुलिस हुक्काम का मौकफ, लियाकताबाद में गैस सिलेंडर फटने से 3 अफराद जख्मी। गंदा पानी है केमिकल का, जिसकी वजह से बीमारी और मुख्तलिफ सी जो है ना चीजें यहाँ पैदा हो रही हैं। तकरीबन ये 3, 4, 5 साल हो गए इसी मुश्किलात परेशानी से हम लोग 2-4 और ये पानी की वजह से सारा गंद हो गया, ये इलाका भी बंद पड़ा है पूरा। कोरंगी के ब्रह्मी कॉलोनी में कीचड़ और गंदगी के ढेर, कंपनी का केमिकल ज्यादा पानी आवाम की परेशानी का सबब बन गया। कराची में बरसाती पानी की निकासी का बेहतरीन निजाम बनाने का वादा, स्टोरिंग वाटर ड्रेन और सीवरेज सिस्टम अलग अलग होने से शहर का मसला हल हो जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह के इजलास में गुफ्तगू। कराची में बल्दिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से मुत्तसिल नाले में आने वाले जंगली सूअर को रेस्क्यू वर्कर्स ने काबू कर लिया। जंगली जानवर को सिंध वाइल्ड लाइफ के अमले के हवाले कर दिया है। कि इलेक्ट्रिक और सुई गैस में तनाज़ात जारी, शहरी कायद में आइंदा। गर्मियों में भी बदतरीन लोड शेडिंग का खदशा। दोनों इदारों के माबैन गैस सप्लाई अग्रीमेंट और वाजिबात की अदायगी के लिए इत्तेफाक राय को अमली जामा न पहनाया जा सका। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका, मजीद 63 अफराद जा बहाल, 2207 नए मरीज। अमवात की तादाद 9816, तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,69,482 हो गई। कराची में पीर से बुध तक शदीद सर्दी की पेशगोई, 7 साल रिकॉर्ड टूटने का इम्कान, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री हो सकता है। वजीर आज़म इमरान खान ने चकवाल में पहली यूनिवर्सिटी और 500 बेड्स के इस्तेमाल का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आज़म ने लॉ कॉलेज और रिंग रोड का संगे बुनियाद भी रखा है। चकवाल के तरक्याती मंसूबों पर वफाकी और सूबाई हुकूमत की अरबों रुपए की लागत आएगी। तब्दीली पहले लोगों के जहनों में आती है, फिर अमली तौर पर नजर आती है। इमरान खान का चकवाल में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 114वीं मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड का इनेकाद। अमीर उल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने कमीशन हासिल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद पेश की और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। माउंट मंगोई में पहले टेस्ट के पहले रोज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटों पर 222 रन बना लिए। तीनों विकेटें शाहीन आफरीदी ने हासिल की। पहले दिन खेल के इख्तिताम पर कीवी कप्तान केन विलियमसन 94 और हेनरी निकोलस 42 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त पवेलियन लौटे। कौमी टीम की क़यादत विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा
देर कर देता हूं मैं। पाकिस्तान के मारूफ शायर मुनी नियाजी को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मुनी नियाजी का शुमार उर्दू और पंजाबी के बुलंद पाया शायरों में होता है। मुनी नियाजी की उर्दू शायरी के 3, पंजाबी के 3 और अंग्रेजी के 2 मजमूए शाये हुए। मुनी नियाजी की शायरी आज भी अहले ज़ौक़ के दिलों में जिंदा है। वक्त से कोई शिकायत है ना फ्लाक से है। वक्त से कोई शिकायत है ना फ्लाक से है। यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस ख्वाब से। ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे। ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे। वो रवैया जो हवा का खसो खाशाब है। खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 में कराची में पैदा हुई। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में शेर और शायरी का आगाज किया। वो 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गई। इंसानी तारीख के बदतरीन तूफान सुनामी को गुजरे 16 बरस बीत गए। एशियाई ममालिक में आने वाली कयामत खेज सुनामी ने लाखों अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया, जबकि 50 लाख अफराद के सर से छत भी छीन ली। हौलनाक तबाही मचाने वाला सुनामी अब तक रिकॉर्ड किए गए जल्जलों में तीसरा बदतरीन जल्जला था। This world is not yet ready for all that you will do. The time will come, Diana. And everything will be different. और हॉलीवुड एक्शन फिल्म वंडर वुमन 1984 ने अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी।